मिस्टर सिब्बल, मैं पहले ही शुरुआत कर देती हूँ ये सवाल पूछते हुए कि हम नेशनल सिक्योरिटी को नेशनल इंटरेस्ट के साथ जोड़ते हैं। जब हम आपकी पार्टी की बात करते हैं तो एक परसेप्शन क्या आपको ये है कि ये ग्रे एरिया है कांग्रेस पार्टी के लिए कि आप नेशनल सिक्योरिटी एक मुद्दे पे, नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पे आप लोग बैकफुट पे हैं? नहीं, पहले तो आपने मुझे कल बताया कि आप मुझे एक सोलो लेक्चर नेशनल इंटरेस्ट पे देना है। आज आप ये कह रहे हैं कि ये इशू नेशनल सिक्योरिटी पे है। क्या दोनों चीज अलग है? नहीं, आपने मुझे बताना चाहिए था ना। आपने तो मुझे केवल बोला कि मुझे एक सोलो लेक्चर नेशनल इंटरेस्ट पे देना है। चलिए कोई बात नहीं, हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या नेशनल सिक्योरिटी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है? क्या नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे है? पहले तो हम वी हैव टू डिफाइन कि नेशनल इंटरेस्ट होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इंटरेस्ट? देखिए, फर्स्ट नेशनल इंटरेस्ट इज फार बियॉन्ड नेशनल सिक्योरिटी, राइट? व्हाट आर द इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट? अब एक परिवार में एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले ये बात होती है कि भैया उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, ठीक है ना? उसको जो हवा है वो प्रदूषण से भरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और जब वो बड़ा होता है तो उसको एजुकेशन ठीक मिलनी चाहिए। कोई बीमार हो जाए सदस्य परिवार में तो उसको स्वास्थ्य के लिए पैसा ज़्यादा नहीं खर्चना चाहिए। उसकी एजुकेशन उच्च स्तर की एजुकेशन होनी चाहिए। उस परिवार जहाँ वो लोग रहते हैं कोई घुसपैठिया नहीं आना चाहिए। ये सब नेशनल इंटरेस्ट की बातें हैं। इस देश में ना कोई एजुकेशन की बात करता है, ना कोई प्रदूषण की बात करता है, ना कोई स्वास्थ्य की बात करता है, जो असल नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे हैं। जब बड़ा होता है बेटा या बेटी तो उसको रोजगार मिलना चाहिए, कोई रोजगार की बात नहीं करता। बात केवल होती है कि बालाकोट में क्या हुआ और हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अरे आपको सर्जिकल स्ट्राइक ही करनी है तो सबसे पहले गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करो और बेरोजगारी पे सर्जिकल स्ट्राइक करो। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय नेशनल इंटरेस्ट। जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, मैं सहमत हूँ कि जब तक परिवार सुरक्षित नहीं होगा तब तक ये मुद्दे जो हम बात कर रहे हैं ये आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो ये अहम मुद्दा है कि नेशनल सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब आंकड़ों पे आ जाओ। इस सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी के बारे में क्या किया है, मुझे ये बता दो। सर्जिकल स्ट्राइक्स किया उन्होंने? नहीं, मैं पहले शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं हुई ना। शुरुआत तो गुरदासपुर से हुई। तो क्या चौकीदार सो रहा था? उसके बाद पठानकोट आया तो क्या चौकीदार सो रहा था? उसके बाद उरी हुआ, ठीक है ना? उसके बाद बारामुल्ला हुआ, नगरोटा हुआ, पुलवामा हुआ। तो पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। तो इस बीच चौकीदार क्या कर रहा था? और कहाँ, जब तक पुलवामा की बात जो हो रही है, सबसे पहले जब चौकीदार होता है ना तो घर की रखवाली करता है वो, ठीक है? तो अगर घर में चोरी हो जाए तो सबसे पहले चौकीदार को पूछते हैं लोग कि भाई चोर आया कैसे। अगर हम पूछें कि चोर आया कैसे तो वो तो एंटी नेशनल हो गया, वो तो एंटी नेशनल हो गया ना। तो चौकीदार से पहले पूछो कि चोर घर पे पहुंचा कैसे। वो जो इतना बारूद था, इतना जो एक्सप्लोसिव्स थे, वो कैसे आए? वो इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ और क्यों हुआ? चौकीदार की जिम्मेदारी नहीं है? अच्छा, और जो चौकीदार राफेल के डॉक्यूमेंट्स की चौकीदारी करता है, वो डॉक्यूमेंट्स कैसे चोरी हुए? वो तो उसके घर से हुए ना, वो तो डिफेंस मिनिस्ट्री से हुए। वो चौकीदारी कर रहा था, क्या कर रहा था? तो कौन सी आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हो? ये सरकार नेशनल सिक्योरिटी में बिल्कुल विफल रही है, बिल्कुल फेलियर रही है। Mr. Sibbal, क्योंकि you are an experienced politician yourself, politics is a lot about perception, and I'm not talking about the perception of me or you, but आम जनता को शायद ये लगता है कि आपका response time क्या है, उसके आधार पे ये डिसाइड होगा कि क्या आप मस्कुलर पॉलिसी लाते हैं। अब कांग्रेस की बात करें, 26/11 के बाद ये आरोप आपके सरकार, आप तो सत्ता में थे उस समय, आपकी सरकार ने बहुत टाइम लगाया। कोर ग्रुप की बैठक हुई, कैबिनेट की मीटिंग हुई, सीसीएस की मीटिंग हुई,
जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया, इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक वीक प्रधानमंत्री बुलाया जाता है। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी की चूक थी? आपको भी एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक्स करना चाहिए था, और अगर आपने किया, क्या आपको ओपन होना चाहिए था? पहले तो I don't understand the relevance of this question. I really don't understand. उस समय क्या हो रहा था कि nobody ever imagined that somebody would come across from the Arabian Sea, come into our waters, then attack Mumbai. Nobody ever really imagined it. And quite frankly, the problem is that assuming you did a surgical strike, what would be the consequence? अभी इसी सर्जिकल स्ट्राइक पे मेरे ख्याल कोई हमारे 8-10 सुरक्षा कर्मी और मर चुके हैं सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। तो मुझे आप समझाइए कि देखिए हर चीज का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इससे होगा क्या। आप करिए सर्जिकल स्ट्राइक, हम वाह करते हैं, अच्छी बात है। अगर आप कहते हैं कि 350 मरे, हम कहते हैं कि 500 मरने चाहिए थे। 350 क्यों? 700 मरने चाहिए थे। चलिए 700 मार दिए, 1000 मार दिया, 5000 मार दिया, उसके बाद फिर 10 आपके आदमी मर रहे हैं। तो उसका निष्कर्ष क्या है? मजबूती क्या है? मजबूत वो होता है, जैसे होता है ना कि आप अगर कैंसर किसी को हो तो आप सर्जरी करते हो, ठीक है ना, सर्जरी करके कैंसर को खत्म कर देते हो। या आप सर्जरी कर रहे हो और कैंसर वहां का वहां है, तो कौन सी मजबूती की बात कर रहे हो? और कौन से मजबूत प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो? मजबूत प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान को गले लगाता है, नवाज शरीफ को बुलाता है, उसके जन्मदिन पे जाता है, तोहफे देते हैं प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, और फिर कहते हैं मैं बड़ा मजबूत हूं। कौन सी मजबूती की बात कर रहे हैं? Before I just go to the other issues, you're talking about the real issues. क्या आपके बातों से फिर हम ये निष्कर्ष निकाले कि maybe the surgical strikes was not even required, it was pointless? I am not saying that. आपने कहा ना बड़ा मजबूत है, 56 इंच की छाती है, ये सब कहते हैं ना। कौन सी 56 इंच की छाती है? 56 इंच की छाती ने देश की सुरक्षा के लिए क्या किया? और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक IAS का बंदा हमारी जमीन पे आ गया पठानकोट के बाद, और उसने मुआयना किया। और जब हमने कहा कि हमारा बंदा भी वहां जाना चाहिए, बोले हमारी कोई ऐसी रेसिप्रोसिटी है ही नहीं। तो अब मुझे बताइए कि इस पे पीछे नीति क्या है, इसके पीछे सोच क्या है? केवल भाषण देना इनफ नहीं होता। भाषण से देखो, भाषण से कुछ नहीं मिलता, काम करने से मिलता है। आज बजट की देखो, बजट की एलोकेशन देख लो। पिछले बजट में जो एलोकेशन हुई वो 2,98,000 करोड़ से बढ़ाकर उन्होंने 3,18,000 करोड़ कर दी। इसमें जो लगभग 85% है वो सैलरीज है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं। तो डिफेंस के लिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही नहीं। और जो बढ़ोतरी हुई फ्रॉम 2,98,000 करोड़ 2,98,000 टू 3,18,000, इसमें इन्फ्लेशन का कोई वो नहीं जुड़ा हुआ था। तो कोई बढ़ोतरी हुई नहीं। बात करते हो कि जी हम तो बड़े वी आर कमिटेड टू द डिफेंस। व्हाट डिफेंस आर यू कमिटेड टू? 42 स्क्वाड्रन हमें चाहिए, आपके पास 30 स्क्वाड्रन है। राफेल के बारे में कहा आपने, राफेल खरीद दिया। जो शेड्यूल लगा राफेल है, दैट इज द सेम ऑलमोस्ट 1 month earlier. So the schedule is also not changed. So, Mr. Sibal, you're presenting your manifesto. आपकी घोषणा पत्र 2 तारीख को शायद रिलीज होगा। क्या नेशनल सिक्योरिटी और आप जो डिफेंस बजट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात करते हैं, क्या ये अहम मुद्दा होना चाहिए कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल होना चाहिए। और क्या ये होगा? सबसे इंपॉर्टेंट कोई नीति होनी चाहिए नेशनल सिक्योरिटी। तो आपकी नीति क्या रहेगी? मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं तो बता रहा हूँ कि नीति एक राष्ट्रीय स्तर पे नीति होनी चाहिए। ये नहीं कि ये पाकिस्तानी है और हम हिंदुस्तानी हैं। हम सवाल पूछें तो हम पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं, वो गलत बयानी दे और झूठ बोले तो वो नेशनलिस्ट हो गए। ये ऐसे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बनती, नीतियां ऐसे नहीं बनती। नीतियां बनती हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। देखिए आज के दिन नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा लो, चीन का मुद्दा लो। लेट्स टॉक ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। चीन हमें घेरे हुए है। 80% ऑफ द आर्म्स दैट आर बॉट बाय नेपाल आर फ्रॉम चाइना। हनबन टोटा के पोर्ट पे आपको मालूम है श्रीलंका में उनको 99 ईयर की लीज मिल गई है। मालदीव्स में वो आज बैठे हुए हैं। वहाँ उनका CPEC मतलब कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, एंड दैट इज गोइंग थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट, विच इज आवर टेरिटरी।
So is what is the Prime Minister done so about क्या it? आपके विजन डॉक्यूमेंट में ये होगा? नहीं, We मैं are gonna आपको have a- बता रहा हूं, आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, इनकी तो नेशनल सिक्योरिटी की सोच ही नहीं है। नहीं, तो इन्होंने क्या कोई आज के दिन Mr. Sibal, स्टेटमेंट मैं की? कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ, अरे क्या आपके घोषणा पत्र में डू यू थिंक देयर शुड बी अ सेपरेट विजन डॉक्यूमेंट? Absolutely, there has to be a vision document and it has to be at the national level. And we should consult all political parties. There should be a consensus on this. National security is not a matter for BJP or Congress or for any other political party. It's a national issue. Okay, Mr. Sibal, we are talking about national interest issue और real issues जिसकी बात करते हैं. एक सबसे बड़ा आपका electoral slogan जो तैयार हो गया है वो न्याय को लेके, basic minimum income. पैसा कहाँ से आएगा? क्या एक hollow promise होगा? क्या आप एक one-upmanship का गेम खेल रहे हैं बीजेपी के साथ कि प्रधानमंत्री ने इतना पैसा नहीं डाला तो हम देंगे? आपको याद है कि जब नरेगा हुआ था तो तभी ऐसे सवाल उठे थे कि नरेगा होगा कैसे, पैसा कहाँ से आएगा, 100 दिन का या 150 दिन का रोजगार कहाँ से दोगे? हुआ ना? इतना ही नहीं हुआ, मोदी जी ने उसको गाली देकर फिर अपनाया। आज हम क्या कह रहे हैं कि भाई हम ये मिनिमम गारंटी देंगे और सालाना 72,000 रुपया परिवार को देंगे, 25 करोड़ परिवार को फायदा होगा, ठीक है ना? और 250 परिवार लोगों को फायदा होगा, करोड़ लोगों को, 25 करोड़ लोगों को। अब आप पूछ रहे हैं कैसे होगा? आज के दिन जो हमारा जो बजट है वो 200 लाख करोड़ है बजट हमारा, और इसमें जो खर्चा हमारा होता है वो 60 लाख करोड़ होता है। हर साल इसमें जो इजाफा होता है बजट में 18%, 15 से 18% देकर, इसका मतलब अगले 5 सालों में ये 200 लाख करोड़ से बढ़कर 400 लाख करोड़ हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारे पास काफी पैसा होगा to be able to give the minimum income guarantee to everybody. हमने केवल ये अपने स्तर पे नहीं किया, हमने इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट कंसल्ट किया है, अर्थशास्त्रियों को, विदेश के उन लोगों को कंसल्ट किया, टॉमस पिकेटी को कंसल्ट किया है, हमने अपने रघुराम राजन साहब ने कहा है, उन्होंने पब्लिकली भी कहा है कि दिस इज पॉसिबल। लेकिन अब ये तो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है ना। अब उनको पता है कि भाई हम तो 2,000 रुपया दे रहे हैं हर 3-4 महीने में, तो सालाना 6,000 मिलेगा, ये लोग 72,000 रुपए दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आलोचना करनी है ना इनकी कि ये हो ही नहीं सकता। फिर मैं वापस आती हूँ घोषणा पत्र की, विजन डॉक्यूमेंट की बात करें। क्या आपको लगता है कि जब राहुल गांधी इस तरह की बातें करते हैं कि मैं न्याय दूंगा, कि क्या मैं ग्राम सभा को करूंगा, नीति आयोग, आप लोग ये आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर कि ही इज डिस्ट्रॉइंग ऑल द इंस्टीट्यूशंस, आप खुद बात कर रहे हैं कि नीति आयोग को हम हटा देंगे। दैट इज नो इंस्टीट्यूशन, दैट इज द लॉन्ग आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। कौन सी इंस्टीट्यूशन है नीति आयोग? मतलब कि जो नीति आयोग का हेड है वो देश के सामने आंकड़े नहीं रखना चाहता, एनएसएसओ कोई आंकड़े नहीं रखता, आंकड़े ही नहीं रखता, वो कौन सी इंस्टीट्यूशन हुई? तभी हमने प्लानिंग कमीशन इसलिए बनाया था कि राज्य सरकारों की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्लानिंग कमीशन में आकर बताते थे, फिर बात होती थी यूनियन गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्टर के साथ बात होती थी। अगर मैं शिक्षा का मंत्री रहा या टेलीकॉम का मंत्री रहा या तो होता क्या था कि अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा की प्रॉब्लम है, अध्यापकों की रिक्रूटमेंट की प्रॉब्लम है, क्वालिफिकेशन की प्रॉब्लम है, वो प्लानिंग कमीशन में आते थे, फिर बातचीत होती थी, हम बैठ के समझौता करते थे कि आगे इसको आगे कैसे बढ़ाना है। वो बात तो खत्म हो गई। अब नीति आयोग वही करता है जो प्रधानमंत्री पीएमओ बताता है, तो ऐसी संस्था से फायदा क्या? जो हिंदुस्तान की सारी संस्थाएं हैं उनको तो इन्होंने कब्जे में ले लिया, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो। जब मतलब जब ये आरोप लगता है बीजेपी के ऊपर या मोदी सरकार पे, कुछ गोदी मीडिया भी है इसमें। अगर बीजेपी और मोदी सरकार पे ये आरोप लगता है तो सबसे बड़ा आरोप आप लोगों के पे चलता है कि इंदिरा गांधी के समय से इंस्टीट्यूशन को खत्म करने के पीछे। चल छोड़ बातें तू कल की, मत पूछ किसकी थी गलती, इसमें मिलेगा ना कुछ भी। चल छोड़ बातें तू कल की, मत पूछ किसकी थी गलती, इसमें मिलेगा ना कुछ भी। हर कदम पे किस्मत बदलती। ओके, अच्छा आप कुछ ही दिनों का सिलसिला है, कुछ ही दिनों का सिलसिला है, फासला बहुत बढ़ चुका है। आपको कुछ ही उम्मीद है दिनों कि का आपकी सिलसिला सरकार आ रही है, फासला बहुत बढ़ चुका है, अच्छे दिनों का जो वादा आज अब फीका पड़ा है। अच्छा, तो
You seem very confident that the Congress party is going to come back to power, लेकिन अभी आपने रफेल की बात की और राहुल गांधी ने करप्शन, द एलिजेड करप्शन को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन कांग्रेस की सरकार 2014 में 2G स्कैम, कोल स्कैम, इन सब के मुद्दों पे गया था। क्या आप लुक बैक थोड़ा सा करते हैं मिस्टर सिब्बल, क्या आपको लगता है ये जीरो लॉस थ्योरी जो आप लोगों ने ये कहा था वो गलत था? मे बी आपने ये परसेप्शन नहीं बना पाया कि वी आर ट्राइंग टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, सो टुडे इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू एक्सेप्ट दैट कांग्रेस पार्टी इज टॉकिंग अबाउट करप्शन इन द बीजेपी और द प्राइम मिनिस्टर। मुझे आओ 2G में करप्शन क्या थी, मुझे ये बता दो जरा। आप तो बड़े जाने माने पत्रकार हो, आप बता दो मुझे कौन सी, कितनी, किसने की करप्शन और कहाँ हुई करप्शन, बता दो मुझे जरा, बता दो ताकि मैं बेचारा, मुझे इतना मालूम नहीं, मैं इतना जानकारी नहीं। अगर आपकी हेडलाइंस करप्शन हो गई तो मैं नहीं मानता। नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला नहीं, जो वन कॉन्सेप्ट था। सेकंड, डोंट से दैट, डोंट, हु हैज सेड दैट देयर इज करप्शन, हु हैज फाउंड देयर इज करप्शन, व्हिच कोर्ट हैज सेड देयर वाज करप्शन? सैनी साहब जो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने अपने जजमेंट लिखा कि मैं सुबह से शाम तक यहां बैठता था और सीबीआई को बोलता था कि मुझे दस्तावेज लाकर दो ताकि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, और सालों साल बीत गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने सरकार की सारी फाइलें अपने पास मंगाई, मैंने खुद सारी फाइलें देखी और मैं इस नतीजे के पास जाऊं कि इसमें कोई करप्शन नहीं है। लेकिन आज भी आप सवाल पूछ रहे हो डिस्पाइट अ कोर्ट वर्डिक्ट, ये दुख की बात है। आज आप करप्शन की बात कर रहे हो, चलिए आप कौन सा करप्शन हमने किया, कौन सा कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई नेता है जो करप्शन में कन्विक्ट हुआ है, आज के बता दो मुझे। कुछ लोग तो कत्ल के मुकदमे में, कुछ लोग के खिलाफ अपील नहीं फाइल होती, और यहाँ किसकी कन्विक्शन हुई है। लेकिन आप फिर भी करप्शन की बात करते हो कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि वो हेडलाइंस बनी हुई थी विनोद राय की वजह से। बात वो नहीं है, एक परसेप्शन बनता है, परसेप्शन अब तो परसेप्शन नहीं है ना। देखिए, आप परसेप्शन उस समय बना, हम हार गए, तो अब आप परसेप्शन की असलियत होनी चाहिए ना। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी आप क्लीन स्लेट से, कभी भी क्लीन थी, तभी भी क्लीन थी, अभी भी क्लीन है, तभी भी थी। आप बताओ ना मुझे, कहां करप्शन में हमने हमारे खिलाफ कोई फैसला हुआ? बिफोर मूव ऑन टू अदर इश्यूज, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार जब चुनाव पे आप लोग जा रहे हैं, आप इस छवि के साथ जा रहे हैं कि कांग्रेस दागदार नहीं है, यूपीए इज नॉट करप्ट। बिल्कुल, इनके देखिए, इनका रफाइल का मामला उठेगा, इनका व्यापम का मामला, ये आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देते, ठीक है। वहां छत्तीसगढ़ में जो डायरी मिली है, बिरला सहारा डायरी मिली है, उनके सब इनके नाम हैं, इनकम टैक्स के फाइंडिंग्स हैं वहां, ये आगे आने नहीं देते। और बात आप हम पे पूछते हो, ये इन्वेस्टिगेशन होने नहीं देते। हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी ने फैसला नहीं दिया कि हम करप्ट हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन होने नहीं देते, फिर भी हम करप्ट हैं और ये बेदाग हैं। कमाल का है। कमाल की बात है। Throw the floor open to any questions if anyone wants to ask Mr. Sibbal. But before that, इस बार आप चुनाव लड़ेंगे Mr. Sibbal? इस बार आप चुनाव लड़ेंगे? तो लड़ूंगा। आप दिल्ली से सांसद रह चुके हैं और सबसे गर्म मुद्दा ये है कि क्या आपका हाथ थामेगी कांग्रेस की राह? पर्सनली एंड बिकॉज यू आर फ्रॉम दिल्ली, डू यू थिंक देयर शुड बी एन आप कांग्रेस अलायंस? पहली बात तो ये है कि इस मंच पे मुझसे ये सवाल पूछना भी उचित नहीं है, क्योंकि ये भी एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। व्यक्तिगत राय मैं आपको बाहर दे दूंगा। आप तो राजनीति में आप व्यक्तिगत राय तो रख सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत राय ये है कि व्यक्तिगत राय मैं आपको सेपरेटली 1 to 1 बता दूंगा। एक परसेप्शन ये है कि कांग्रेस नहीं बना पा रही है गठबंधन कहीं पे भी, ये भी आपकी गलत है। ये सब मीडिया के चलाए हुए हैं। अच्छा चलिए, लेट अस लुक एट हमारा गठबंधन कहां था। महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ था, कायम है। बिहार में आरजेडी के साथ था, कायम है। तमिलनाडु में डीएम के साथ था, कायम है। उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया। उत्तर प्रदेश में था ही नहीं, कभी था ही नहीं। अच्छा, और जहां कर्नाटका में नहीं था वो जेडीएस के साथ हो गया है। केरला में था, वो भी कायम है। तो आप सवाल कैसे पूछते हो? पहले तो बताओ हमने कहा, हम किस गठबंधन के पीछे हटें? आप चाहते हो कि जिसके साथ हमारा गठबंधन नहीं है वहां भी हो, और अगर हम नहीं करते तो आप कहते हो आप गठबंधन के खिलाफ हो। आज के दिन भाजपा का 40 पार्टियों के साथ गठबंधन है, लेकिन आप कभी सवाल उनसे नहीं पूछते, क्योंकि वो आपके चैनल पे कभी आते ही नहीं। आप सवाल क्या पूछोगे? If anyone has a question, yeah, go ahead. माननीय माननीय सिब्बल जी, मेरा नाम अजीत है। मेरा सवाल है चर्चा के शुरुआती दौर में सवाल हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, जब
आपने अलग अलग घटनाओं का जिक्र करते हुए ये कहा था कि ये सारी घटनाएं हुई तो उसमें चौकीदार क्या कर रहा था, चौकीदार क्या कर रहा था, बहुत बार आपने कहा। और जब चर्चा वापस 2008 के 26/11 के बारे में गई तो आपने कहा कि अरेबियन सी से पता नहीं कहां से आगे उसके बारे में नहीं बिल्कुल, पता वो है। भी इंटेलिजेंस दोहरे फेलियर था। मानदंड कैसे हो सकते हैं बिल्कुल, आई एग्री, वो भी इंटेलिजेंस फेलियर था और ये भी बहुत भारी इंटेलिजेंस फेलियर है। तो एक्शन है नहीं ना? तो है एक्शन ना इंटेलिजेंस फेलियर। जब एक्शन एक्शन हुआ में हुआ, उसका निष्कर्ष क्या हुआ? नहीं, क्रेडिबल एक्शन तो हुआ, नहीं, निष्कर्ष तो क्या बाद क्या मैं पूछता हूं, अच्छी बात है, वी आर सपोर्टिंग दैट एक्शन, वी आर नॉट अपोजिंग दैट एक्शन। नहीं, चौकीदार क्या कर रहा था यहाँ पे? चौकीदार इतने इंटेलिजेंस फेलियर हुआ क्यों? पहले तो यह ना, चौकीदार से पूछा जाएगा ना कि भाई घुसपैठी आए कैसे? तो आप ये भी तो नहीं कह सकते कि अरेबियन सी में पता नहीं कुछ हुआ, उसका कुछ हाँ, पता मैं नहीं मानता था। हूं, मैं कौन सा इनकार कर रहा हूं? मैं कौन सा इनकार कर रहा हूं? मैं कभी इनकार नहीं करता, हम झूठ की राजनीति नहीं कभी करते। नमस्कार जी, मेरा ये सवाल है कि अगर कांग्रेस आप सोचते हैं कि जीतती है तो आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? पहली बात यह है कि यही सवाल 2000 में पूछा गया था और मैं प्राइम मिनिस्टर, हमने ऐलान किया था 2019 में, बता देंगे कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। राहुल गांधी? बता देंगे यही आपको। सवाल था मेरा, क्या राहुल वो गांधी? पहले बोला ना, यही सवाल आप पूछते थे 2004 में अभी कि आप वाजपेयी जी वहां प्रधानमंत्री हैं, आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? तो हमने कहा होगा, जब वक्त आएगा बता देंगे। वक्त आया, हमने बता दिया। मिस्टर सिब्बल, आपको नहीं लगता एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम टाइप बन गया है? Maybe you should have a face opposite the prime. On the contrary. In fact, I think that the people of this country has realized that this election and the kind of speeches that are being made are actually a farce. Because the ruling party is not addressing the problems of the people. And the problems of the people are everyday problems. Sanitation, a dirty Ganga, no drinking water. You have to walk, women have to walk miles to get drinking water. Nobody talks about it. See the pollution in Delhi. Many of our grandchildren, I have 5 grandchildren, they are all suffering. But nobody, the media never asks these questions because you are interested in कि उसने जनेऊ पहना हुआ है या नहीं पहना, वो वहाँ गया है या नहीं गया। ये सब कुछ देश के सवाल हैं और मीडिया को थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये देश नीतियों से बनेगा, देश नीतियों से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे सवालों से नहीं बनेगा। प्राइम मिनिस्टर जब देखो वो स्थिति आएगी, हम आपको बता देंगे। But who will be the face? I said now we are not giving you the face today. As and when that issue will come, we'll give you the face. So you can't even give us You the can't, face. ma'am. You can't. No. I've And answered the question. 72,000 रुपए जो मिलने थे, You cannot answer. 72,000 रुपए जो मिलने थे, वो क्या टैक्स पेयर्स का मनी होगा? एक मिनट, can we have that? Yeah, You asked yes, your yes. question, ma'am. You've asked your question. Just one thing, will it be the taxpayers' money? India wants to know about it. Will it be the We have, taxpayers' I think, money? Already Mr. answered Sibbal, the question, Can we have, because we're already running out of time, so yeah. Good evening, sir. My question is that in Kashmir, the insurgency, आतंकवाद करीब 30 साल से चल रहा है. Does it take, you see, any government, whether it is Congress or BJP, to gather its wits for 30 years when we have lost almost 90,000 people? Is it lack of political will or the execution that the insurgency cannot be done away with? Quite frankly, I think this is far too complex a question for me to answer. First of all, I don't know all the complexities myself. Honestly, I don't know all the complexities myself. I only know that there has to be a multi-pronged strategy. If there are people who are being paid to throw stones, we have to deal with them. At the same time, we have to talk to people. In the absence of a dialogue, there can be no solution. Therefore, and to what extent the infiltration is from outside, we have to deal with that issue. To what extent the infiltration is from inside, we have to deal with that issue. So these are very complex issues. And several governments have come and gone, and they have sent delegations there to understand the issues. Now, this particular government is taking a particular kind of policy. That policy, so far, to me, is not succeeding. Right? So I think all of us, all political parties have to get together to come to a national consensus that, look, Kashmir is very special for us. It is it's part of our heart. We can't let it go. But we also, in the process, have to win people. Right?
So this is a very complex issue. I can't give you a straight yes or no answer as to how this can be done. Mr. Sibal, I'm going to ask you two quick questions before I let you go because we're winding up on time. एक तो राम मंदिर वाला इशू, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि चेन्यू कौन पहनता है ये इम्पोर्टेंट है, और आपका कोर्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने कहा। अच्छा, इम्पोर्टेंट नहीं है। राम मंदिर वाले इशू पे कांग्रेस पार्टी कहाँ है? क्योंकि ये भी बीजेपी ने आरोप लगाया कि आपके एक वकील नीता ने, ये भी झूठ है। कांग्रेस पार्टी उस राम मंदिर के केस में है ही नहीं। आपका नाम लिया जाता है, प्रधानमंत्री ने खुद मैं आपका कांग्रेस नाम। पार्टी को रिप्रेजेंट करता ही नहीं। तो मुद्दा तो अब क्या आपको क्या बताऊं? आप लोग ये पता करते ही नहीं कि मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी वहां पार्टी ही नहीं है। नहीं, दूसरी बात, मैं उस केस से दिसंबर 2017 के बाद पेश ही नहीं हुआ। आज क्या डेट हो गई? आज मार्च 2019। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि राम मंदिर इज नॉट आवर प्रायोरिटी। जब इसको बोला गया कि आप जल्द सुनिए, उन्होंने कहा इट्स नॉट माय प्रायोरिटी। लेकिन भाजपा केवल ये कही कि कांग्रेस पार्टी ये करवा रही है। मतलब कि झूठ की भी हद होती है। क्योंकि मिसेस सिब्बल, उनका कहना ये है कि when कांग्रेस लीडर इज आल्सो अ लॉयर, दैट डिस्टिंक्शन लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं डिस्टिंक्शन की बात ही नहीं कर रही। पहले बात, वी आर नॉट, आई वाज नॉट रिप्रेजेंटिंग द कांग्रेस, बट डिस्टिंक्शन मत करो डिस्टिंक्शन। हमने कहा क्या कि चुनाव के बाद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं चाहती सुनवाई। उनको मालूम है कि ये मुद्दा केवल राजनीतिक मुद्दा है। हम सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी बनना चाहिए तो अच्छी बात है, वो कहेगी नहीं बनना चाहिए तो अच्छी बात है। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी हमें मंजूर है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। अच्छा, लेकिन अदालत में अगर कोई कार्रवाई चल रही है, वो जब खत्म होगी तो तय किया जाएगा। जाते मिसेस सिब्बल, आप कॉन्फिडेंट हो कि कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार लोकसभा 23 में? देखो, मैं मीडिया जैसे तो कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि हमारी नहीं बनेगी, लेकिन इतना जरूर है कि इनके नंबर नहीं आने वाले। तो उनकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? उनके नंबर ही नहीं आने वाले। ये मतलब तो उनकी सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक उनके खिलाफ है। तो आपके पक्ष में अरिथमेटिक क्या है? ओके, यस प्लीज। ऐसा सवाल है, एक चुने हुए प्रधानमंत्री को चोर कह के क्यों वो करते हैं? क्या ये हमारे देश की इमेज खराब नहीं करता? नहीं, बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा है राहुल गांधी के बारे में, और उनके अमित शाह ने जो भी कहा है, आप भी उसकी निंदा कीजिए ना। आप निंदा, सबसे बड़ी चीज है कि मैंने तो सुना नहीं, मैंने तो किसी को सुना नहीं निंदा। कोई किसी को पप्पू बुलाता है, कोई किसी को शहजादा बुलाता है, उसकी तो आप निंदा नहीं करते। चोर कह करके प्रधानमंत्री को बुलाना कोई अच्छी बात है जब क्या? एक राफेल डील में चोरी हुई है तो क्या किया जाए? चलिए, जो अपने आप को चौकीदार कहेगा तो चोरी का भी इंजाम लगेगा।